और मसूद जिंदा या मुर्दा, अटकलों का बाजार गर्म है। हम दिखाते हैं इसकी हकीकत आपको। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मसूद अजहर की मौत की अटकलों से जुड़ी बड़ी खबर पीटीआई के हवाले से सामने आई है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पाकिस्तानी मीडिया को कोट करते हुए कहा है कि मसूद अजहर फिलहाल जिंदा है। पाकिस्तान के जियो उर्दू चैनल ने यह दावा किया है कि जैश सरगना के मारे जाने की खबर झूठी है। चैनल ने मसूद अजहर के परिवार के करीबी सूत्रों से ये जानकारी मिलने का दावा भी किया है। मसूद की सेहत और बीमारी को लेकर चैनल ने कोई हालांकि दावा नहीं किया है, लेकिन जिंदा है ये कहा है। पीटीआई का कहना है कि पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन परिवार वालों से बातचीत में ये सामने आया है कि मसूद अजहर भारत का गुनहगार क्या जैश का वो जन्मदाता
जिसने पाकिस्तान के नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी के नसों में जिहाद का जहर घोल दिया था, वो अपनी ही बीमारी की मौत मर गया। क्या पुलवामा में हिंदुस्तान के सिपाहियों पर कायराना हमला करने वाले का एयर स्ट्राइक में हिसाब किताब बराबर कर दिया गया? क्या पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके मसूद का उसी की सरकार ने काम तमाम कर दिया? जितनी खबरें उतने ही सवाल और उतने ही कयास। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि आखिर मौलाना मसूद अजहर का हुआ क्या। मसूद की मौत की जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, उसकी बुनियाद पर 4 थ्योरी बनाई जा सकती है। पहली थ्योरी, मसूद की कातिल किडनी। मसूद की मौत की यह थ्योरी इसलिए मजबूत कही जा रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने यह माना कि पुलवामा हमले के बाद जिस मोस्ट वांटेड मसूद का हिंदुस्तान तलबगार है, उसने पाकिस्तान में ही पनाह ले रखी है। लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उसकी तबीयत नासाज होने का हवाला दे दिया। कुरैशी के लफ्जों में, जहां तक मेरी जानकारी है वो पाकिस्तान में है, वो बहुत बीमार है, इस कदर बीमार है कि वो अपने घर से निकल भी नहीं सकता। कुरैशी के बयान के बाद ही ये खबर आई कि मसूद को बहावलपुर के जैश के उसके हेडक्वार्टर से निकालकर रावलपिंडी के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसकी किडनी का इलाज चल रहा है। इन रिपोर्ट से 3 बातें साफ हुई। पहली, मौलाना मसूद अजहर की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। दूसरी, उसकी हालत बेहद खराब है। तीसरी, उसका नियमित अंतराल पर डायलिसिस हो रहा है। और चौथा, अजहर का इलाज रावलपिंडी के पाक आर्मी के अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई हो। लेकिन आतंक का ये आका इतनी आसान मौत मरे, इस पर यकीन करना जरा मुश्किल है। दूसरी थ्योरी, एयर स्ट्राइक में मसूद का अंत। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने मसूद को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। यहां तक कि 26 फरवरी को मिराज फाइटर प्लेन ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित लश्कर के कई ठिकानों पर हमला कर दिया। हिंदुस्तान के आसमानी फौज के इस हमले में जैश के कई ठिकाने तो तबाह हुए ही, उसके कई नजदीकियों के मारे जाने की भी खबरें आईं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मसूद भी इन हमलों में बुरी तरह घायल हो गया था और उसके बाद ही उसे इलाज के लिए रावलपिंडी के सैनिक अस्पताल में ले जाया गया और आखिरकार उन्हीं जख्मों ने उसकी जान ले ली। तीसरी थ्योरी, पाकिस्तान ने छुड़ाया मसूद से पिन। मसूद की मौत के पीछे पाकिस्तान के हुक्मरानों के भी हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह हिंदुस्तान ने मसूद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया, उससे उसके हौसले पस्त हो गए। FATF ने आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने भी मसूद को भारत को सौंपने को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। भारत ने मसूद और जैश के काले कारनामों से जुड़ा डॉजियर भी पाकिस्तान को सौंपा। इसके बाद पाकिस्तान पर मसूद के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो गया। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की फौज ने किसी साजिश के तहत मसूद का काम तमाम कर दिया हो। चौथी थ्योरी, मौत की झूठी अफवाह। मसूद के मारे जाने की खबरें हर तरफ से आ रही हैं,
लेकिन एक बारगी इन खबरों पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, खासकर तब जब मसूद ऐसी अफवाहें फैलाने में माहिर रहा हो। 1999 में कंधार अपहरण के बाद मसूद के अफगानिस्तान में होने की अफवाह लगातार उड़ती रही। पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमेशा उसके पाकिस्तान में होने से इनकार करते रहे। बीच में कई बार उसकी मौत की अफवाहें भी आती रही। इसके बाद अचानक 2014 में मुजफ्फराबाद की एक रैली में मसूद प्रकट हुआ और वहां उसने आवाम से हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की अपील की। ऐसे में इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चौतरफा दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार के इशारे पर मसूद खुद अपनी मौत की झूठी अफवाह फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये वो 4 थ्योरीज जिसके तहत अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद अब मसूद अजहर की मौत हो चुकी है। और मौत की खबर पर हालांकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत के पास मसूद अजहर के ऐसे ऐसे सबूत हैं जो ये खुलासा करते हैं कि अजहर बिल्कुल बीमार नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार दहशत की नई खेप तैयार करने में जुटा है। चाहे जो जितना भी हो, इतना तो तय है कि मसूद के पापों का घड़ा अब भर चुका है। मसूद अजहर ने कंधार कांड किया, हिंदुस्तान ने उसे दुश्मन को सौंप दिया। मसूद अजहर ने संसद पर हमला करवाया, सबूत के बावजूद पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। मसूद अजहर ने पठानकोट, उरी और पुलवामा में भारतीय जवानों की शहादत की स्क्रिप्ट लिखी। सबूतों के बावजूद पाकिस्तान ने उसे साहबजादा बनाकर सीने से लगाए रखा। लेकिन अब यह तस्वीर बदलनी चाहिए, क्योंकि 36 घंटे के भीतर विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद दुनिया बदल चुकी है। बेशक हिंदुस्तान अभिनंदन की रिहाई पर स्वागत गीत गुनगुना रहा है, लेकिन अमन के नए मसीहा इमरान खान से असल सवाल पूछ रहा है। मसूद अजहर का हिसाब कब होगा? मसूद अजहर कब हिंदुस्तान को सौंपा जाएगा? क्या मसूद अजहर के बिना असल अमन कायम होगा? कब तक मसूद अजहर, हाफिज सईद पाकिस्तान की आंखों के भारत के दबदबे का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।